हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के अध्याय 2 बहुपद नामक पाठ से शेषफल प्रमेय क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। तो देखिए, यदि एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद px हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, कोई वास्तविक संख्या हो तो बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल PA प्राप्त होता है। देखिए, यही है, यदि एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद px हो और एक कोई वास्तविक संख्या हो तो बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल PA प्राप्त होता है। यही है शेषफल प्रमेय। यही है शेषफल प्रमेय। आपको आ गया होगा। अब आइए देख लेते हैं एक आध उदाहरण। जैसे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में आपको भाग देना है x प्लस 1 से। तो आप भाग देना जानते होंगे। देखिए, ये बहुपद है, द्विघात वाला बहुपद है। इसमें 3 पद हैं। पहले पद में 3x लिखा है। अब देखिए, यह अंक है, अचर है, और यहाँ भी एक छिपा है अंक है। अंक का भाग अंक में जैसे आप देते हैं उसी तरह दिया जाता है। तो 1 का भाग 3 में देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 बार। अब x घाते 2 में x से कितनी बार जाएगा इसके लिए आप जान जाइए, इसके घात से इसके घात को घटा दिया जाता है। अब x घाते 2 में से 1 घात घटा दीजिए, क्या बचेगा? x घाते 1, यानी x घाते 1 बार जाएगा इसमें। यहाँ x घाते 1 लिख लीजिए, या 1 लिखिए चाहे न लिखिए। अब इसका इसमें गुणा करते हैं। गुणा कीजिए तो हो जाएगा 3 इकाई 3 x घाते 2। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा धन 3x। अब क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाते समय चिन्ह बदल जाता है नीचे वाले पदों का। अब देखिए, यह कट गया। अब यहाँ बचेगा माइनस 2x। अब 1 उतार लीजिए। अब देखिए, यहाँ ऋण 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ जाएगा ऋण 2 बार। x का घात 1 है, यहाँ x घात 1 है। x घाते 1 में से 1 घटाएंगे तो x घाते 0 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है। तब आप क्या करें? x घाते 0 लिखिए या न लिखिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2x प्लस 2। यही ना होगा। देखिए
यहाँ ऋण होगा, ऋण धन का गुणनफल ऋण होता है, यहाँ ऋण होगा। अब क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, इसका प्लस हो जाएगा, इसका प्लस, ये कट गया, अब 2 में से 1 निकल जाएगा, यहाँ बचेगा +1। अब जरा देखिए x + 1 से भाग दिए हैं, ये इसी व्यंजक में किसमें 3x² + x - 1 में हम x बराबर 1 रख दें, यही देखिए px है ना। अब क्या रखना है, x बराबर 1, तब p1 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे x बराबर ऋण 1 रखना है। क्यों? क्योंकि इसका शून्य क्या होगा, शून्य निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, बराबर 0 लिखकर हल कर देते हैं, बराबर 0 लिखेंगे इस तरह से, x + 1 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर ऋण 1। तो यहाँ ऋण 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऋण 1 घाते 2 धन ऋण 1 ऋण 1। अब यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 1, ऋण 1 का वर्ग करते हैं तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। यहाँ हो जाएगा ऋण 1 फिर ऋण 1, यहाँ हो जाएगा 3 ऋण 2 बराबर आ जाएगा 1। देखिए धन 1, p1 बराबर आ गया 1, जो यहाँ है वह यहाँ है। ये देखिए यहाँ भी शेषफल आया था, यह भी शेषफल है, शेषफल यही है। अब आप समझ गए होंगे। अब इस प्रमेय को आप कैसे सिद्ध करेंगे वो भी देख लीजिए। इस प्रमेय को आप कैसे सिद्ध करेंगे वो भी देख लीजिए। मान लीजिए, माना कोई बहुपद px है, इसमें भाग दे रहे हैं x - a से, तो क्या आता है देखिए इस तरह से, px में हम भाग दे दिए कितने से, x - a से। मान लीजिए यहाँ जो भागफल आ रहा है qx आ रहा है, यहाँ घटाने पर जो आ रहा है वह rx आ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं px बराबर होगा x - a इंटू qx प्लस rx। आप जानते हैं, देखिए यही ना शेषफल है, यह क्या है शेषफल। आप जानते हैं भाजक से शेषफल का घात क्या होता है, कम होता है। भाजक से शेषफल का घात क्या होता है, कम होता है, कम होता है ना, आप जानते हैं। तब देखिए यह क्या है, भाजक है x - a, इसका घात 1 है, इसका घात क्या होगा 1 से कम होगा, यानी यह नियत संख्या होगी, अचर संख्या होगी। अतः rx अचर संख्या होगी, अचर है। अब माना rx बराबर हम r मान ले रहे हैं, ठीक। तब x बराबर a रखने पर अब शेष निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा pa बराबर हो जाएगा x की जगह a रखना है ना, तो यहाँ रख देंगे a - a इंटू g a q a, यहाँ q है q a प्लस r। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 गुणे आप q a करेंगे प्लस r, यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस r, यानी क्या हो जाएगा r। यही है शेषफल प्रमेय। अब जरा देख लीजिए गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, यही परिभाषा है एकदम। देखिए यही परिभाषा है
क्या है, यदि एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद px हो और एक कोई वास्तविक संख्या हो तो बहुपद px को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो तो x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड या गुणज भी कहते हैं, गुणनखंड होता है। इसी का विलोम आप कह सकते हैं, यदि x माइनस ए बराबर शून्य हो, ठीक है, यदि x माइनस ए बराबर शून्य हो, या यूँ कहिए, फिर से देख लीजिए, यदि एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद px हो और एक कोई वास्तविक संख्या हो तो बहुपद px को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल शून्य हो तो x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। ठीक है ना, यही है गुणनखंड प्रमेय। यह क्या है, गुणनखंड प्रमेय। अब आप समझ में आ गया होगा। आइए अब उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण है x घाते 4 प्लस x घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में भाग देना है आपको x माइनस 1 से। चलिए आप पहले भाग से देखते हैं, इसके बाद शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ 4 घात है, यहाँ 3 घात, अरे 1 घात है। 4 घात में से 1 घात घटाएंगे तो 3 घात बचेगा, यानी x घाते 3 से यहाँ भाग देंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x घाते 4, इसका गुणा करेंगे हो जाएगा ऋण x घाते 3, यही ना होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण x घाते 3 होगा, चिन्ह बदलेंगे, यह कट गया, यह हो जाएगा प्लस होगा यहाँ 2x घाते 3। अब माइनस 2x स्क्वायर उतार लीजिए। अब देखिए 2 में 1 का भाग देंगे तो जाएगा कितना, 2 बार, और यहाँ 3 घात है, 1 घात घटा देंगे तो बचेगा 2 घात, यहाँ हो जाएगा x घाते 2 बार। अब इसका इसमें गुणा कीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ ऋण यहाँ प्लस, एक ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ क्या है, x प्लस 1 उतार लीजिए, दिख रहे हैं ना। अब यहाँ क्या जाएगा, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 1 है, प्लस 1 बार जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ ऋण होगा, यहाँ ये होगा, ये कट गया, यहाँ बच गया 2, शेषफल 2 आ गया। अब जरा चेक करिए शेषफल प्रमेय से शेषफल 2 आता है कि नहीं। क्या, x घाते 4 प्लस x घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में x बराबर 1 रखने पर शेष, यही ना बहुपद है px। अब यहाँ हो जाएगा p1। अब रखिए, देखिए x घाते 1 का घात 4 प्लस 1 का घात 3 माइनस 2 1 का घात 2 प्लस
1 प्लस 1, हल कीजिए, यहाँ 1 होगा प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। देखिए यहाँ भी शेषफल 2 आया, यहाँ भी शेषफल 2 आया है। ठीक, अगर इस तरह से सवाल आपको मिल रहा है तो आप इस भाग विधि न लगा करके जितने से भाग देना है इसको शून्य इसका निकाल करके उसी में मान रख दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी इस तरह पूछता है, सिद्ध कीजिए कि x माइनस 1 बहुपद का एक गुणज है या गुणनखंड है। तो क्या करते हैं, इसका शून्यक निकाल कर इसमें रखिए, यदि बहुपद को हल करने पर शेषफल शून्य आ जाता है तो इससे सिद्ध होता है कि यह बहुपद का एक गुणज है या गुणनखंड है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, x घाते 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इससे भाग देना है, आप इस नई विधि का प्रयोग कीजिए। x प्लस 1 का शून्य क्या होगा, x प्लस 1 का शून्यक x बराबर होगा ऋण 1। अब इस बहुपद में x बराबर ऋण 1 रख करके आप निकाल लीजिएगा। देखिए रख दे रहे हैं, पहला है p ऋण 1 बराबर हो जाएगा ऋण 1 घाते 3 धन 3 ऋण 1 घाते 2 धन 3 ऋण 1 धन 1। अब इसको हल करेंगे, यहाँ ऋण 1 है, घात क्या है, विषम संख्या है, तो इसका चिन्ह क्या होगा, ऋण होगा। धन यह सम संख्या, इसका चिन्ह धन होगा, और यह ऋण धन का गुणनफल ऋण होता है, और यहाँ 1 होगा। देखिए 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, बराबर क्या आ जाएगा, 0। x बराबर x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। इसी तरह से यह है x बराबर 1/2, इसमें रख कर देखिए शेषफल क्या प्राप्त होता है। इसी तरह से यह है, इसका शून्यक x बराबर 0 रख कर इस पर देखिए, x बराबर 0 रखेंगे तो ये सब शून्य हो जाएंगे, धन 1 बचेगा। अब x बराबर ऋण पाई, इसमें रख कर देख लीजिएगा, शेषफल क्या बचता है, 0 नहीं बचेगा। और 5 प्लस 2x, इसका शून्यक आप निकाल लीजिएगा, इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2x का शून्यक हो जाएगा, यहाँ बराबर 0 कर देंगे, हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा -5/2। अब इसका शून्य क्या हो गया, -5/2। इस बहुपद में -5/2 रख दीजिए, जो हल करने पर आएगा वही शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, पहला आप कर लेंगे। अब दूसरा सवाल है, x घाते 3 -ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेष। अब x माइनस ए का शून्य क्या हो जाएगा, x माइनस ए का शून्य x बराबर a हो जाएगा। अब इस बहुपद में क्या रखिए, मान x बराबर a रख दीजिए, तब क्या होगा PA यानी शेषफल होगा। अब यहाँ हो जाएगा a घाते 3 माइनस a गुणे a स्क्वायर, देखिए x बराबर a रखना है, प्लस 6a माइनस a। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ a³ माइनस a³, इसका गुणा होगा तो 3 होगा, प्लस 6a माइनस a। देखिए a कट गया,
अब 6a में से a निकल जाएगा, बच जाएगा 5a। शेषफल क्या होगा? 5a प्राप्त होगा। इसी तरह से यह जांच कीजिए 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं है। यदि गुणनखंड होगा तो इसका शून्य ज्ञात करके इसमें रखने पर शेषफल शून्य आएगा। अगर शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। अब इसका शून्यक निकाल लीजिए। 7 + 3x = 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -7, x बराबर क्या हो जाएगा? -7/3। अब निकाल लीजिए इसका गुणनखंड है कि नहीं। p -7/3 रख करके क्या हो जाएगा? 3 × -7/3 घाते 3 धन 7 × -7/3। अब इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। यह हल कर लीजिए। देखिए यहाँ घात क्या है? विषम संख्या, यह ऋणात्मक होगा। यहाँ हो जाएगा -3 × 7 × 7 × 7/3 × 3 × 3। अब यहाँ देखिए ऋण है, यहाँ धन है। ऋण धन का गुणनफल ऋण होता है 7 × 7/3। देखिए यहाँ 3 से 1 3 कट गया, देख रहे हैं। अब यहाँ से 2 7 बाहर आ जाएगा, ऋण भी बाहर ले लीजिए। 7 × 7, तो यहाँ से क्या बचेगा? 7/9 माइनस 2 7 निकल चुका है 1/3। अब घटा दीजिए, ऋण 49 होगा। अरे यहाँ 7/9 है ना। अब घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3 का गुणा करेंगे 3/9 और 7 में से 3 गया 4, 4/9। देखिए इसका शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। यदि कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप द्वारा समस्या भेज करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।